जय भीम जय संविधान। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा की परी चौक स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, जहां पर वीडियो में आज तक के जो पत्रकार हैं आशुतोष मिश्रा भाजपा के समर्थन में कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत कर रहे थे। स्टूडेंट्स से प्रोटेस्ट का कारण पूछा जा रहा था। ये वीडियो जितना कमाल का था उतना ही कमाल के छात्रों की बातचीत और उनके जवाब भी थे। मतलब जवाब ही नहीं कि विवेक से जिस तरह से जवाब दे रहे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था। 6 मिनट के इस वीडियो को जाइए और सोशल मीडिया पर देखिए। पत्रकार का वहां पर माइक और कैमरा ही साफ नजर आ रहा था। पत्रकार से बच्चे भागते हुए नजर आ रहे थे। इसी भागम भाग से पता चला कि हमारी नई पीढ़ी एक अंधी खाई में ढकेली जा रही है, जो झूठे किस्सों के बदौलत कांग्रेस के मुख्यालय पहुंच चुकी है। देश की पूरी जमात को ये नेता अनपढ़ बनाना चाहते हैं, उनकी आंख मूंद कर अपनी तरफ वोट करना चाहते हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल गलगोटिया जैसी महंगी यूनिवर्सिटी पर उठता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो पेशेंट से लाखों रुपए का खून चूसने वाली यूनिवर्सिटी को अपने छात्रों को इस तरह के फर्जी गलत मंसूबे वाले प्रोटेस्ट की इजाजत देकर बसों में भर भर के भेजा गया। पड़ी पड़ताल और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात है। पहले तो पॉलिटिक्स के चक्कर में दुनिया भर में राइट्स बिगर कहलाएंगे ये बच्चे। दूसरा, इन मूर्ख बच्चों की वजह से गलगोटिया का हर पढ़ा लिखा लड़का लड़की मजाक का पात्र बन जाएंगे। ऐसे समझिए जैसे ये मूर्ख की पूरी प्रणाली टीम ही है, जिनको पता ही नहीं कि कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचना है, तो वो किस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं। दोस्तों, कांग्रेस की मैनिफेस्टो था, उसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए तो उन्होंने कहा था कि हमारी विरासत पर कांग्रेस सेंध डाल रहा है और हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको छीनने की कोशिश कर रहा है और उसको छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इसलिए ये बच्चे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। इसके चक्कर में बच्चों का कितना मजाक बन गया है। पूरी दुनिया में इन बच्चों का मजाक उड़ाया जा रहा है और साथ में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, आज मुद्दा तो यही है कि आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। लाखों का एडमिशन लेने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जा रहे इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। इससे अच्छा है कि उनको घर बैठने दीजिए। बड़ी फीस देने से अच्छा है कि उन्हें अपने समाज में अपने संस्कार दीजिए। रहने और खाने का तो उससे मतलब ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी कितना पैसा लेती है इन स्टूडेंट से। बता दें कि कल राहुल गांधी के विरोध में भेजा गया था इन बच्चों को, जो उनके ऑफिस कांग्रेस के ऑफिस पहुंचे थे। गोदी मीडिया ने बताया कि अलग अलग कॉलेजों से ये बच्चे आए हैं, जबकि सच बात ये है कि गलगोटिया ये नोएडा के बच्चे थे। इन्हें एक बस में भूसे की तरह भरा गया था, फिर उन्हें लाकर कांग्रेस के मुख्यालय ऑफिस लाया गया था। पत्रकार आशुतोष ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस प्रयोजन प्रोटेस्ट में ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं, ये बात काफी कड़वी है। लेकिन सच है कि सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी ही क्यों, भारत की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देश की राजनीति और मुद्दे को लेकर यही स्टेटस देखने को मिलता है। पढ़ाई लिखाई की जीरो, आपकी जेब से लाखों रुपए की फीस काट कर 70% मौज मस्ती काटने वाले ये लुटेरे इन युवाओं को सपने सिर्फ खुद की जमात के दिखाते हैं और वहीं तक सीमित रह जाते हैं। जिनके सपनों को आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झांक कर देखेंगे तो आपको इनकी राजनीति का इशारा समझ में आ ही जाएगा। तो दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे जिस तरह से बिना फर्जी वहां पर पहुंचे थे, प्रोटेस्ट का इनको खुद पता नहीं था कि वो किस प्रोटेस्ट में आए हैं। ये आवारा सिस्टम की देन है। कानून तोड़ने की आज़ादी देने वाला ये माहौल बनाकर रख दिया। राहुल गांधी या मुद्दे की बात करने वाला अगर कोई आदर्श इनका नहीं हो सकता, क्योंकि उनके आदर्श तो लोफर, लफंगे, झूठे, मक्कार, गुंडे, मवाली हैं, जिसमें ठगी, लूट, भ्रष्टाचार से दौलत कमाई जा रही है, जबकि धीरे धीरे इनकी कारनामे
खुल रहे हैं। राजनीतिक विचार नहीं तो आप इनकी पुरानी पीढ़ी से खुद ही पूछ लीजिए कि इनकी पुरानी पीढ़ी कैसी है, तो देश का भविष्य ऐसे ही तो निकलेगा। सिविल वॉर की फसल है, इसमें ऊर्जा और ताकत के पीछे एक सड़ा हुआ बदबूदार समाज खड़ा है जो खुद सौदेबाजी का विकास की ओर पायदान चढ़ा है। हैरानी की बात यह है कि भेड़ बन चुके इन नौजवानों के पीछे उम्रदराज भेड़ियों की लंबी कतारें हैं जो बच्चों का भविष्य खराब कर रही हैं। भटके हुए ये नौजवान हैं, ये किसको वोट डालेंगे, किसकी पहुंच से आए हैं, ये अपना भविष्य भूल गए हैं। सिर्फ इनको चाकरी में, दलाली में, गुंडागर्दी में, रेप मर्डर के लिए अब जाना जाएगा, क्योंकि जो इनके नेता हैं जिन्होंने इनको भड़का कर बच्चों के हाथों से किताबों को छीन लिया, इनको भड़काया गया, ये कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम किसी भी पार्टी के लिए ये खड़े हो सकते थे। इनके बाबा दादा भी इसी तरह के ही कारनामों में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि इनको सही और गलत की समझ नहीं है। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इनके दिलो दिमाग, गरो, एजुकेशन, हर चीज पर कब्जा जमा कर रखा है। इनकी सही और गलत की पहचान, सोचने समझने की शक्ति ही ठप कर दी है। इसलिए ये सोती हुई जो मेरिट है, जो छात्र हैं, वो अब जागना ही नहीं चाहते। ये ऐसे इंसान बनकर उभर रहे हैं जिनकी कोई पहचान इस सिस्टम में नहीं होगी। एक रोबोट की तरह 18-18 घंटे काम तो कर सकते हैं ये लोग, लेकिन देश के अच्छे नागरिक बन पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। आप सोचिए कि आज़ाद बन सकते हैं ये, अशफाक उल्लाह बन सकते हैं ये, क्या बन सकते हैं? इनके लिए तो सही और गलत की पहचान ही नहीं है। ये कौन सी उपज, ये कौन से कारनामे, ये कौन से आईने देखकर उठते हैं जो इनको पता ही नहीं हो। ये ऐसे बंजर जमीन की उपज है जो महंगी थाली और तालीम के पीछे परेशान रहता है। अंत में प्रभु राम का नाम लेकर मंगलसूत्र को पकड़कर 100 बार उठक बैठक करके कल की खबर को समझ ही नहीं पाता कि आखिर कल क्या होने वाला है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में अपनी मजाक उड़ा रहे हैं और बीजेपी का साथ देने के लिए कांग्रेस की तरफ आए हैं, कांग्रेस की ऑफिस आए हैं, ये तो उनके माँ बाप ही समझ सकते हैं कि आखिर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है या झूठी खबरों के लिए, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एक भी पढ़ाई जो आंसर बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उसका आंसर देने के लिए तात्पर है। लाखों के फीस लेने वाला यूनिवर्सिटी आज बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं दे पाया कि वो पत्रकार आशुतोष मिश्रा के सवालों का जवाब दे सके। मुद्दा बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि ये सरकार ही नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े लिखें और उन्हें अच्छी एजुकेशन, समझदारी की दी जाए। जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की रहस्य है वो सामने आया है, वैसे ही कई यूनिवर्सिटी में सर्वे भी होना चाहिए कि बच्चों के ज्ञान का सर्वे हो कि आखिर उनके ज्ञान पर किसकी सेंध लगी हुई है और उनके दिलो दिमाग और उनके फोन में कौन सा यूनिवर्सिटी चल रही है जो बच्चों के भविष्य पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही। फिलहाल दोस्तों, आपके बच्चे अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उन्हें पढ़ाई बंद करवाइए, क्योंकि जिस तरह से बच्चों के नस्ल और भविष्य खराब हो रही है वो देश की तरक्की क्या, देश में सिर्फ झिंगा लाला हु की एक फौज तैयार होगी, ना वो डॉक्टर बनेंगे ना इंजीनियर बनेंगे, बस इसी तरह ही जंगल राज में कदम रख चुकेंगे। फिलहाल दोस्तों, अगर खबर अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सोचिएगा कि मैंने इस तरह की बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेकर क्यों की, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही हमारे देश के नौजवानों को खराब कर रहा है। जिस तरह की गलत इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जा रही है वो सोचने लायक है कि देश का भविष्य किस सड़े हुए कचरे में उनके दिलो दिमाग एजुकेशन को फेंका जा रहा है। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जय भीम, जय संविधान।